नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आपका स्वागत है टुडे क्राइम फाइल विद ताहिर खान के इस बेहद ही खास प्रोग्राम में। आज एक बार फिर हम गुनाह और गुनहगार को बेनकाब करने की कोशिश करेंगे। जब होता है अपराध तो शातिर अपराधी छोड़ता है सबूत। इन्हीं सबूतों की बिना पर होती है अपराधी की तलाश। जब अपराधी का चेहरा जुर्म से होता है बेपर्दा तो छिप नहीं पाती अपराध की कड़ियां। इन्हीं जुड़ती कड़ियों की बिना पर मिलती है सजा। ओमान का फर्जी हाई कमिश्नर बनकर घूम रहा था एक शख्स। अब गाजियाबाद पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया है, सलाखों के पीछे भेज दिया है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से संवाददाता प्रिंस गौतम की ये रिपोर्ट देखिए। गाजियाबाद पुलिस ने एक चौंकाने वाले फर्जीवाड़े का खुलासा किया है। एक 66 साल के शख्स जो खुद को ओमान देश का हाई कमिश्नर बताकर वीआईपी सुविधाएं ले रहा था, उसे पुलिस ने धर दबोचा है। आरोपी की पहचान कृष्ण शेखर राणा निवासी लाजपत नगर दिल्ली के रूप में हुई है। अब आपको बताते हैं कि कैसे आखिर इस फर्जीवाड़े का खुलासा पुलिस ने किया है। थाना कौशाम्बी के चौकी प्रभारी अशोक तोमर की शिकायत पर जांच शुरू हुई। जांच में सामने आया कि आरोपी ने अपनी असली पहचान छिपाकर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर खुद को ओमान का हाई कमिश्नर बताया। वह सरकारी अधिकारियों और लोगों को धोखे में रखकर वीआईपी प्रोटोकॉल और सुरक्षा ले रहा था। 13 मार्च को पुलिस ने यूपी गेट से आरोपी को गिरफ्तार किया है। उसके पास से फर्जी आई कार्ड, 42 विजिटिंग कार्ड, लाल और नीली बत्ती, फर्जी नंबर प्लेट जिसमें कि एक नंबर प्लेट हरियाणा नंबर की है, उसका नंबर है HR26CN0088 और 88CD01 नंबर लगी प्लेट और काले रंग की मर्सिडीज कार बरामद की है। पूछताछ में आरोपी ने कई राज उगल दिए हैं। डीसीपी ट्रांस इंडियन निमिष पाटिल ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी ने पूछताछ में कहा है कि वह जिलाधिकारियों को ओमान एम्बेसी के फर्जी पत्र भेजता था, जिससे उसे आसानी से वीआईपी सुरक्षा और सुविधाएं मिल जाती थी। उसने अपनी कार पर नीली डिप्लोमेटिक नंबर प्लेट, ओमान का झंडा और वर्ल्ड ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन कमीशन का स्टिकर भी लगा रखा था, ताकि हर जगह उसे राजनयिकों जैसी विशेष सुविधाएं मिले। आज दिनांक 13 मार्च 2025 को थाना कौशाम्बी पे एक अभियुक्त जिसका नाम KS राणा है, जो खुद को ओमान के हाई कमिश्नर बताते थे और उसका मिसयूज़ करते थे, इनको गिरफ्तार किया है। जब इनके साथ अधिक गहनता से पूछताछ की गई तो कुछ चीज़ें सामने आई, जिसमें ये जो KS राणा है ये एक एनजीओ के लिए काम करते हैं जिसका नाम इंडिया GCC ट्रेड काउंसिल है। उस एनजीओ के द्वारा इनको एनजीओ में एक ट्रेड कमिश्नर का पद दिया गया था। उसी पद का मिसयूज़ करके वो खुद को हाई कमिश्नर ऑफ ओमान बताने लगे और फर्जी दस्तावेज बना के, लेटर बना के प्रोटोकॉल के लिए अलग अलग जगह पे भेजने लगे। उसी क्रम में इनकी जो प्राइवेट गाड़ी थी, उस गाड़ी पे जो डिप्लोमेटिक नंबर प्लेट होती है, रजिस्ट्रेशन की नीली पट्टी होती है नीले कलर की, उन्होंने वो इस्तेमाल की और उसी गाड़ी का इस्तेमाल ये कर रहे थे। उनके पास से ये गाड़ी भी बरामद हुई है। जो फर्जी दस्तावेज इन्होंने प्रोटोकॉल पाने के लिए गाजियाबाद में भेजा था, मथुरा में भेजा था, फरीदाबाद में भेजा था, वो भी बरामद हुए हैं। और इनके पास में जो इनके विजिटिंग कार्ड थे जिसमें खुद को हाई कमिश्नर कहते थे, ये भी बरामद हुआ है। आरोपी ने यह भी कबूल किया है कि वह विभिन्न जिलों में खुद को हाई कमिश्नर बताकर सरकारी कार्यक्रमों में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होता था। आखिर इस फर्जी कमिश्नर का सफर क्या रहा है वो आपको बताते हैं। आरोपी कृष्ण शेखर राणा साल 1982 से 2015 तक आगरा यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर था। रिटायर होने के बाद उसने कई विश्वविद्यालयों में वाइस चांसलर के पद पर काम किया। साल 2024 में उसने इंडिया GCC ट्रेड काउंसिल नामक एक एनजीओ ज्वाइन किया और खुद को ओमान देश का ट्रेड कमिश्नर घोषित कर दिया। इसके बाद आरोपी ने खुद को हाई कमिश्नर बताकर वीआईपी सुविधाएं लेना शुरू कर दिया। देखिए, गाजियाबाद पुलिस को इन्होंने एक प्रोटोकॉल के लिए लेटर इशू किया था, जिसी क्रम में ये इनको प्रोटोकॉल दे दिया गया था। लेकिन उसी समय
जो डॉक्यूमेंट इन्होंने भेजा था उसमें थोड़ी संदिग्धता थी पाई गई, और उसी क्रम में संदिग्ध डॉक्यूमेंट के आधार पे इनसे थोड़ी पूछताछ की गई। तभी इन्होंने बता दिया कि मैं हाई कमिश्नर नहीं हूँ, मैं ट्रेड कमिश्नर हूँ, और उनके द्वारा जो गाड़ी यूज़ की जा रही थी, जो डिप्लोमेटिक रजिस्ट्रेशन ट्रेड की थी, उसके भी डिटेल्स चेक किए गए। उसका जो चेसिस नंबर था उसके डिटेल्स चेक किए गए, तो पता चला कि ये किसी भी डिप्लोमेटिक रजिस्ट्रेशन की नहीं है, ये प्राइवेट रजिस्ट्रेशन अपने खुद के नाम पे इनका रजिस्टर है, और इसी तरह से ये पूरा प्रकरण सामने आया। सर मतलब फरीदाबाद में भी इन्होंने सिक्योरिटी ली थी। मोटो क्या चीज था इसके पीछे? देखिए, इन्होंने इससे पहले फरीदाबाद में भी और मथुरा में भी प्रोटोकॉल लिया है, और इनके इस सारे प्रकरण के पीछे जो मोटिव रहा है वो प्रोटोकॉल पाना, और जो सरकारी सुविधाएं होती है बहुत आसानी से मिल जाती है फर्जीवाड़ा करके, और ये पाने के लिए ही इन्होंने ये सब किया है। इनका सर प्रोफाइल क्या है? इनका प्रोफाइल इससे पहले 4 यूनिवर्सिटी में वीसी वाइस चांसलर रह चुके हैं, 2 यूनिवर्सिटी में ये एसोसिएटिंग वीसी रहे हैं, और उसके बाद इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट में एज एक्सपर्ट एडवाइज़र काम किया है, और उसके बाद ये 2024 में इन्होंने ये एक एनजीओ ज्वाइन की जो ट्रेड प्रमोट करने के लिए गल्फ कंट्रीज से संबंध रखता था। सर ओमान एम्बेसी से कोई संपर्क हुआ? उनका कोई क्या कहना है इसके ऊपर? ओमान एम्बेसी से संपर्क किया गया, तो वहाँ पे उनके द्वारा ये डिक्लाइन किया गया कि उनके यहाँ कोई इस नाम का व्यक्ति एज अ हाई कमिश्नर काम करता है, और उनके द्वारा ये भी कंफर्म किया गया कि ये जो व्हीकल है जो इनके साथ है ये किसी उनके एम्बेसी द्वारा नहीं दिया गया है। सर क्या एनजीओ का रोल निकल गया है? ट्रेड एम्बेसी जो ट्रेड कमिश्नर का पद अभी तक के पूछताछ में जो एनजीओ है उसके जो डॉक्यूमेंट्स चेक किए गए वो एनजीओ रजिस्टर्ड है, और अभी तक जो हमारी जांच में एनजीओ की तरफ से कोई कमी नहीं पाई गई है। गाजियाबाद पुलिस ने अब आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी, कूट रचित दस्तावेज तैयार करने और सरकारी अधिकारियों को गुमराह करने जैसी गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से संवाददाता प्रिंस गौतम की रिपोर्ट। प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जुर्म कभी भी किसी भी रूप में आपके दरवाजे पर दे सकता है दस्तक। गुनाहगार कभी भी बना सकते हैं आपको अपने खूनी खेल का शिकार। इसलिए आप बेखबर होकर जीना छोड़ दीजिए। रहिए हर पल बाखबर। मुजरिमों की शातिर निगाहों से खुद को रखने के लिए महफूज देखते रहिए इंडिया क्राइम फाइल विद ताहिर खान। तो अभी के लिए बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार, खबरदार। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। फिर मुलाकात होगी किसी नई घटना के साथ। देखते रहें टुडे क्राइम फाइल विद ताहिर खान। सीख एक को, लेकिन सबक हम सबको। नमस्कार, जय हिंद।